दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी देंगे जो बीमारी बहुत ही यातायात हमें देखने को मिलती है, लेकिन उसमें कई पशुओं की ज़्यादातर मौत ही देखने को हमें मिलती है, क्योंकि वह बीमारी ज़्यादातर सर्जरी से ही ठीक होती है। उसकी सर्जरी ही करनी पड़ती है और सर्जरी की सुविधा हालांकि पूरे भारत में, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं या कुछ गाँव ऐसे हैं या कुछ विलेज ऐसे हैं जहाँ तक जो वेटनरी सर्जन डॉक्टर है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और वहाँ पर उन पशुओं की फिर मौत हो जाती है। साथियों, इस बीमारी का नाम है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी आंतों में रुकावट, या हम इसको यूँ बोले तो आंतों में बाधा आना, या अपनी सिंपल भाषा में आपको समझाया जाए तो इसको यूँ कहा जाए कि पशु की आंतों का घूम जाना। यानी एक आंत है उसके ऊपर, बकरी की दोनों आंत घूम के दूसरी आंत भी उसके ऊपर चढ़ जाती है, तो उस अवस्था में हमें यह स्थिति देखने को मिलती है। और कई कई बार यह इलाज से ठीक ही हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर पशुओं की इसमें मौत हो जाती है। मौत इसी कारण से होती है कि जो पशु दवाई से ठीक नहीं होते उनका फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, और फिर ऑपरेशन उनको समय पर ना मिला तो उन पशुओं की फिर मौत होना निश्चित हो जाती है। यह बकरी आप देख पा रहे हैं, इसको हमने कैसे डायग्नोसिस किया। हमने जब इसकी हिस्ट्री ली तो हमें पता चला, पशु मालिक ने बताया कि यह बकरी आज से 2 दिन पहले बार बार ताने ले रही थी, यानी अपने शरीर को पूरा खींच रही थी और बार बार हर 1 मिनट में उठना बैठना, हर 1 मिनट में बार बार उठक बैठक कर रही थी, और यह लेट भी रही थी, बार बार लेट रही थी, कहीं मूवमेंट नहीं कर रही थी। यानी बार बार उठना, बार बार बैठना और अपने पेट को खींचना, अपने शरीर को खींचना, ऐसी स्थिति कर रही थी। फिर क्या हुआ, 2 दिन पहले उन्होंने फिर इलाज करवा लिया, और इलाज के बाद बकरी को थोड़ा रिलीफ मिला, 1 घंटे तक रिलीफ मिला। 1 घंटे बाद फिर से बैठना उठना, लगातार 2 दिन से बकरी परेशान होकर पशुपालक ने बताया कि आज रात से यह बकरी खड़ी भी नहीं हो पा रही, यानी नीचे बैठ गई है पूरी तरीके से। जब हमने इसको खड़ा करने का प्रयास किया तो ये खड़ा होने में असमर्थ हो गई, यानी इसका अगला हिस्सा काम कर रहा है, लेकिन जो पेट है जहाँ पर ऑब्जेक्शन हुआ है, हाथों में रुकावट है, ये वह हिस्सा इसका काम करना बंद कर दिया है। यानी इसको इतना दर्द हो रहा है, ये इतनी भयंकर चिल्ला रही थी। पशुपालक ने बताया कि पूरे गांव को पता चल गया, इतनी भयंकर यह चिल्ला रही थी बार बार, और अभी भी यह आवाज़ निकाल रही, दर्द भरी आवाज़ निकाल रही है, लेकिन अब यह चिल्ला भी नहीं पा रही, इसकी स्थिति इतनी डाउन हो गई है। हमने इसको डायग्नोसिस किया और हमने इसका फिर ट्रीटमेंट शुरू किया। हमने इसको अलग लिटवाया, फिर थोड़ी धूप में लिटवाया, ठंड भी लग रही है, ठंड का मौसम है, हमने इसको फिर धूप में लिटवाया और हमने इसका फिर ट्रीटमेंट शुरू किया। तो साथियों, ट्रीटमेंट में क्या रहता है कि जो भी हमें ऑब्स्ट्रक्शन वाले केस मिले, जो हाथों में रुकावट वाले केस मिले, तो हमें सर्वप्रथम वहाँ पर काम करना है IV फ्लूइड चढ़ाना। साथियों, फ्लूइड चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्लूइड चढ़ाने से होता है क्या है कि पशु की टोनोसिटी बढ़ जाती है और पशु की इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। हम उसमें इंजेक्शन डाल दें तो पशु की जीवित रहने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और पशु को दर्द भी कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पर फ्लूइड में चढ़ाया है RL। हमने इस बकरी को 1 लीटर RL लगाई है, और उस RL में हमने इंजेक्शन डाले हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड में हमने यहाँ पर डाला है डेक्सामेथासोन, यानी डेक्सोना इंजेक्शन का हमने यहाँ पर उपयोग किया है। इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है इसमें। तो हमने यहाँ पर कोर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सोना इंजेक्शन का उपयोग किया है। डेक्सोना के अलावा हमने यहाँ पर जो फॉस्फोरस का इंजेक्शन आता है टोनोफॉस्फेन, ताकि आंतों की गति थोड़ी आंतें लचीली हो जाए और वह वापस से इधर उधर घूम के सही हो जाए, उसके लिए हमने यहाँ पर टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन का उपयोग किया है। टोनोफॉस्फेन हमने इस बकरी को दिया है 4 ml IV फ्लूइड में डाला है, और डेक्सामेथासोन भी हमने 2 ml इसके IV में लगाया है। इसके साथ साथ हमने इस बकरी को दिया है ट्राइब्यूवेट, क्योंकि ये खड़ी नहीं हो पा रही है, इसके लिए हमने यहाँ पर ट्राइब्यूवेट का भी उपयोग किया है, ताकि ये खड़ी हो चले, ये खड़ी हो जाए। इसके लिए हमने यहाँ पर इसको ट्राइब्यूवेट भी दिया है। ट्राइब्यूवेट हमने यहाँ पर IV रूट से दिया है डायरेक्टली इसको 4 ml, और ट्राइब्यूवेट के साथ साथ हमने इसको न्यूरोकाइंड मिथाइलोकोबालामिन का इंजेक्शन भी हमने 4 ml इंट्रावीनस यानी बोतल द्वारा IV फ्लूइड में इसको डाला। यह 4 इंजेक्शन हमने इसके IV रूट द्वारा लगाए हैं। और सेकंड बोतल में हमने लगाया है, सेकंड बोतल में हमने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। साथियों, एंटीबायोटिक का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस स्थिति में हमने एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को चुना है। यहाँ पर इसको थोड़ा फीवर भी था, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी हमने डायरेक्टली IV फ्लूइड बोतल में लगाया है, और बोतल में हमने IV फ्लूइड के साथ साथ हमने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ साथ यहाँ पर हमने रूमेरिक इंजेक्शन भी इसको हमने 3 ml इंट्रावीनस बोतल द्वारा लगाया है।
यानी जो रूमेरिक इंजेक्शन आता है बी कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड का, वह इंजेक्शन भी हमने यहाँ पर 3 ml इसको इंट्रावीनस लगाया है। साथियों यह तो हुई आईवी फ्लूइड में डालने वाले इंजेक्शन की बात। अब यहाँ पर इसको भयंकर पेट दर्द है और साथ ही साथ इसको बुखार भी है, तो आप यहाँ पर पेट दर्द का जो अच्छी कंपनी का इंजेक्शन आता है वह यूज़ करें। हमने यहाँ पर मेग्लूडाइन इंजेक्शन यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर स्पास्टिक भी लगा सकते हैं, डाइसाइक्लोमिन भी लगा सकते हैं, या फिर आप वेटालजिन भी उपयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पर भी मेग्लूडाइन लगाया है और मेग्लूडाइन के साथ साथ हमने इस बकरी को 4 ml CPM लगाया है और CPM के साथ साथ हमने इसको निमोस्लाइड पैरासीटामोल इंजेक्शन हमने इसको 3 ml इंट्रामस्कुलरी लगाया है। साथियों हमने ट्रीटमेंट तो किया है, लेकिन ट्रीटमेंट करने के 1 घंटे बाद यह बकरी खड़ी तो हो गई है। माना कि यह ट्रीटमेंट करने से यह बकरी खड़ी तो हो गई है, लेकिन अब भी इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी रिजल्ट तो मिला है हमें यहाँ पर इसका, यह पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, क्योंकि इसकी जो खड़ी होने की समस्या थी वह तो इंजेक्शन से ख़त्म हो गई है, और आंतों की भी जहाँ तक वो आधी समस्या तो इसकी ख़त्म हो गई, लेकिन पूरी तरीके से अभी यह ठीक नहीं हुई है। इसको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर लगातार शाम को फिर आईवी लगाना है और सुबह फिर इसको आईवी रूट द्वारा बोतल लगाना है, और हमें यहाँ पर न्यूरोकाइन ट्राइबेट इंजेक्शन का उपयोग डबल से करना है। हमें यहाँ पर डबल से डेक्सोना इंजेक्शन नहीं लगाना है। साथियों यह इंजेक्शन आप भी लगा कर देख ले, अगर इस इंजेक्शनों से ठीक हो जाती है। यह देखिए यह बकरी पूरी तरीके से अभी ठीक खड़ी हुई है, पहले यह खड़ी भी नहीं हो रही थी, लेकिन अब जैसे हमने इसको इंजेक्शन लगाया बोतल लगने के 1 घंटे बाद यह अपने आप